नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं संजय श्रीवास्तव और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ टिकरी, जहाँ पे बैठे हुए हमारे डी.वी. गुप्ता जी, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी है और जो बराबर जो है समाज के साथ जुड़े हुए हैं। इस टाइम लॉकडाउन स्थिति के अंदर लोगों में राशन भी वितरण कर रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए महाराज, तो बात करवाएंगे दोनों से हम। गुप्ता जी, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। मैंने सुना कि आप जो है समाज के साथ बराबर चल रहे हैं, इस टाइम पे किसी भी स्थिति में लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में लोगों के लिए क्या करना चाहिए, आपको ही नहीं सभी को? लॉकडाउन में पहले धन्यवाद करते हैं मुस्कान इंडिया के सबसे पहले कि बताने के लिए। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन में दूर दूर रहना चाहिए और जितनी समाज सेवा, कोई भूखे ना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि ये 5 आदमी लेते हो तो पूरा हिंदुस्तान में सबके मिलेगा। अपना जितनी भी सहयोग हो करना चाहिए, अपनी जो है उनको भूखे नहीं सोना चाहिए। और लॉकडाउन के मतलब ये है कि थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए और कोई भी ऐसा काम ना करे उसको, जितने घरों में दूरी रहोगे ठीक रहता। और लॉकडाउन में ये होता, अब देखते हैं कि कितने हम रोडों पे समाचारों में देखते हैं कि रोडों पे पैदल चल रहे हैं, लॉकडाउन के उस पर हो रहे हैं और गरीबों के हो रही है कि कोई उनका कुछ मिल नहीं रहा। तो ये है कि सरकार सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। अब जो एक सहयोग में क्या होता कि एक अफवाह मच गई और उसमें क्या होता है, लेबर लोग चाहे कोई भी है, अब देखो पहले उस पर 16 आदमी जो मरे, अब वो पैदल चल रहे थे बेचारे, उनको देखना चाहिए। जिस कंपनी में काम कर रहा था उनको कंपनी के ऐसा था कि उसको रोटी के लिए कम से कम रखते, इतने दिन मजदूर कमा के देते हैं, कोई भी हो, चाहे उसमें बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, वो कमा के तो लेबर लोग देते हैं। उसके लिए ये है कि उनके रोटी के लिए तो पैसे दो आदमी को, उनको एक चीज़ स्थिति में करो, ज़िंदगी में कमा के देता है लेबर हमारे, तो उनको उस पर देखो कि हाँ रोटी मिलना चाहिए, उनको टाइम से कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉकडाउन में भाई घर पे रहना चाहिए उनको, और किसी तरह के भी हो। अब ऐसा होता है कि एक कमरे में किराएदार भी होते हैं, तो उनको ये दिक्कत होती है कि भाई हम खाएंगे कि किराया देंगे। तो एक गवर्नमेंट चाहे कोई भी है, घर मकान मालिक, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो 2 महीना 3 महीना तक उनको न टोको, धीरे धीरे वो आपका उनका होगा वो दे देंगे और जितनी सहयोग कर सकते हो उनको करो। मैं गुप्ता जी यहाँ मैं आपकी बात नहीं काटना चाहूँगा, लेकिन समर्थन रखना चाहूँगा उन मकान मालिक का भी जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से मकान बनाया और आज लॉकडाउन में वो भी मजबूर हैं, रोटी के मोहताज है। जिनका जो है मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग है, उनका 3 मंजिला मकान बना है, किराया आता है, उसी से ही उनका गुजर बसर चलता है। आज उनको किराया भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी बड़ी परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे उसके विषय? ये देखो, मैं खुद बाबूलाल गुप्ता, मेरी महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये किराया आता था, ठीक है जी, हमारा उसी से खर्चा चलता था। और आज की स्थिति ये है कि किराएदार किसी के मैंने घर से खाली नहीं किया, उनको नहीं हो रहा भाई तुम रोटी खाओ, देंगे धीरे धीरे। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दो, जैसे उनको काम चलता है, काम मिलेगा जैसे होगा वो तो देंगे बेचारे। अब मान लो कि उनके पास अभी है ही नहीं, आप घर से बाहर निकाल देते हो, वो क्या करेंगे इस स्थिति में? वो तो घर ही की तरफ जाएंगे। मान लीजिए किराएदार कोऑपरेट कर रहा है मकान मालिक को और मकान मालिक कोऑपरेट कर रहा है किराएदार को, इस स्थिति के अंदर क्या सरकार से मदद मिलनी चाहिए या फिर आपकी संस्था से मदद मिलनी चाहिए? ऐसा ये सरकार से मदद मिलना चाहिए। जिनके में सरकार तो दे ही रहा कि जिनको आधार कार्ड नहीं है उनको उस पर भी दे रहा, और देखो राशन दे रहा, और जिसके पास नहीं है वो आधार कार्ड से भी दे रहा। देखो जी ऐसा होता है अपना हिंदुस्तान के अंदर, देखो भीड़ तो लगता ही है जी, और जो आदमी के थोड़ा तकलीफ तो होता ही है। ये है कि देखो हमने कभी उनका की तरफ अपना जो है भागे बिहार में हम जो बांटते थे लंगर दूर लगा के किसी के तरह वो है। अब क्या है होते हैं जी मजदूर, किसी के 5 किलो आटा दे दिया, किसी को हो गया। अब हमारा किराएदार के सिलेंडर नहीं था, उसको सिलेंडर के मैंने पैसे दे के मैं भाई तू वो कर ले, और अभी भी उसमें होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो गलत भी ना करे, जो किराया दे। और ऐसा नहीं है जिसकी पास है वो दे, ये नहीं कि अब मान लो कि उसके पास है ही नहीं। और कोई ऐसा भी है कि वो जो किराएदार है गलत भी करता है, देते भी है वो उस वो करता। तो जी सब चीज़ें वो है कि देखो दोनों तरफ से सहयोग होती हैं, और सहयोग के मतलब ये होता है ये मिलजुल के चलना चाहिए।
क्या कहेंगे विनय गुप्ता जी, अंतिम सवाल कि जो लोग बाग इस टाइम परेशान हैं, उनकी परेशानी किस तरह समस्या हल होगी? क्या लॉकडाउन ख़त्म होगा? क्या लगता है कि इसी लॉकडाउन में लोगों को जीवन चलाना होगा कि और जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, लॉकडाउन तो देखो अभी चलेगा। ऐसा है, देखो इसकी कोई स्थिति भी ठीक नहीं है, बढ़ते जा रही है। पहले देखो आज के डेट में 75,000 केसें हो गई। जब लॉकडाउन था तो हज़ारों में थी। आज उसमें वो था कि वो 1,000 2,000 टोटल केस थे हर जगह से। आज ये हैं 75,000 केस हैं। और लॉकडाउन में देखो ऐसा है, सरकार नियम जो निकाले ये थोड़ा गेबी बना के रोज़गार भी दे और वो बना के चले। और लास्ट में यही कहेंगे कि देखो जी, अब तो लॉकडाउन में ही हमें जीना पड़ेगा। अब तो आदमी देखो कब तक रहेगा। बाकी जो सिस्टम गवर्नमेंट कर रही है, जो कानून करा उसको फॉलो करे। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके फॉलो करे। जो अपना भाई डॉक्टर हैं, इस टाइम पुलिस वाले हैं, नर्स हैं, सेवादार है, सफाईदार, वो भी उनके भी सारे सहयोग करना चाहिए। अब देखो कहीं पे जाते हैं जी, ये देखो उस पर डंडे चल गए, ये गलत बात है। देखो हमारे लिए वो सहयोग कर रहे हैं, रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कर रही है और हर के नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सबके इस टाइम धन्यवाद। सफाई के कर्मचारी हैं, बेचारे लगे रहते हैं, किसी तरह जा रहे हैं सर्विस पे। अब देखो कैसो कोई किसी के पास कन्वेंस नहीं, वो साइकिल से जा रहा, कोई किसी के जैसे जैसे उस तरह के जा रहे हैं। तो ऐसा सहयोग करना चाहिए। और आज के डेट में देखो एक भगवान के रूप है नर्स, डॉक्टर, सारे जितने भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन के लास्ट के ही मैं कहना चाहता हूँ कि जी अब इन्हीं के साथ हमें जीना पड़ेगा। देखो एक बैग तो ख़त्म नहीं होती, अब धीरे धीरे जो भी होगा, जैसा नियम हुआ नियम से वो चलो। और जितने भी आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक आदमी के भी आप सहयोग करोगे तो हमारे 1,35,00,000 हैं, एक एक आदमी के भी हम करते हैं तो सब बहुत अच्छी हो जाती है ये मदद। बाकी जो भी होता उनको भूखे न सोने दो। आपके 1-2 घर के बगल में हैं, उनको जो है भूखे न सोने दो किसी हालत में। तो महाराज जी, स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और स्थिति जो है बड़ी गड़बड़ाई हुई है पूरे हिंदुस्तान की। क्या कहना चाहेंगे? आपके साधु संत महात्मा इस टाइम सबसे आगे हो रहे हैं। जहां मंदिरों में कभी चढ़ावा जाया करता था, पुजारी का पेट पूजा और पालन हुआ करता था, आज वहीं पुजारी पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं और वो जो है लोगों में दान काम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुस्कान इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी टीम को मैं देता हूं। और संजय श्रीवास्तव, आज आप यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों की बात आप समाज तक, सरकार तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखो लॉकडाउन का समय चल रहा है और महामारी बीमारी जो फैली हुई है, आप बताना तो है नहीं, छिपा तो है नहीं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी और नेक सलाह देते हैं। हम सबको मिल करके जो है इसका मुकाबला करना चाहिए। इसका मुकाबला करना चाहिए हमको। इसका मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे सुझाव दिया जा रहा है, हम एक दूसरे से दूरी बना कर रहें और लॉकडाउन के समय अपने घरों में रहें और जहाँ तक हो सके हम बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते भी हैं तो एक दूसरे दूरी का हम ध्यान रखें। और लॉकडाउन और 17 तारीख के बाद लगने वाला है और उसके पहले 18 तारीख के पहले जो है प्रधानमंत्री उसकी सारे ब्यौरा बता देंगे आप लोगों को। और हमारे साधु संत, हमारे मंदिरों की बात रही, हमारे मंदिरों में जो लोग भक्त लोग कभी चढ़ावा चढ़ाते थे, कभी दान किया करते थे, आज हम उन्हीं पैसों को जो रखे हुए थे, उन्हीं पैसे से लोगों को देखो जो आ रहे हैं उनके लिए जैसा जो भी बन पड़ रहा है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे आटा हो, जो भी उपलब्ध करा रहे हैं और देख ही रहे हो। और बाकी तो कभी घर में जाया करते थे साधु संत और जो है कभी कभार जो है माता बहनें कह देती थी कि हमारे पास नहीं है भाई, आगे जाओ बाबा, या कहीं से मिल भी जाता था। तो क्या आज वही जमा राशि या जमा धन या जमा अन्न, क्या वही काम आ रहा है? बिल्कुल। हम आपसे बताना चाहते, कुछ साधु संत हमारे ऐसे हैं जो रोज़ मांगते थे, रोज़ खाते थे, उनके पास नहीं हुआ करता था। कुछ हमारे ऐसे पुजारी हैं, पंडित हैं, जो उनकी जीविका चलती थी, रोज़ अपना पूजा पाठ करते थे, मंदिरों में चढ़ावा आता था, काम चलाते थे। लेकिन आज मैं कुछ पंडितों पुजारियों को देख रहा हूँ, कुछ संतों को देख रहा हूँ, संतों के साथ, पुजारियों के साथ, पंडितों के साथ भगवान है। लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पब्लिक है, हमारे जो गरीब भाई, हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे बंधु हैं,
जिनके पास नहीं है उनको हम लोग उनकी मदद करें और हम लोग आगे बढ़ कर के जो है उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें और भगवान से प्रार्थना करें। देखो, प्रार्थना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि बीमारी को दूर करने का। भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहीं हम लोगों से कहीं कोई गलती है या कोई बात है तो भगवान से क्षमा करें। और क्योंकि पूरा विश्व इसमें जो है इस महामारी बीमारी से व्याप्त है, परेशान है, तो मैं इस समय यही कहना चाहूँगा कि सब कोई एक दूसरे से बचाव करें, मन का बचाव ना करें, शारीरिक बचाव करें। और हमेशा जो है हर 20 मिनट आधा घंटे बाद अपने हाथों को जो किसी भी साबुन से धोएं, अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखें और एक दूसरे से दूरी बना के चलें, तभी हम इस महामारी बीमारी से जीत सकते हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुझाव देते हैं, हम लोग उस पर अमल करें और उसका पालन करें, बहुत अच्छा होगा और बीमारी से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी लोगों को सुझाव देने का। और मैं अगली जो है वीडियो पे फिर आपका वेट करूंगा, पब्लिक से कहूंगा कि वेट करें, महाराज जी की वीडियो फिर आपको दिखाई जाएगी। नमस्कार। धन्यवाद, शुभ मंगल कामनाएं।